आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं। अब आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट जिसमें होंगे योगी के मजबूत फैसले और उनके कामकाज का पूरा लेखा जोखा। योगी के वो कड़े फैसले जिसने भाजपा को और भी मजबूत किया। जी हां, यूपी में योगी की दोबारा सरकार बन गई है, जो कि मुश्किल लग रहा था। अखिलेश यादव, ओपी राजभर और जयंत चौधरी ने खूब दम भरा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। योगी के काम ने धमाल मचा दिया और यूपी की जनता ने सबको नकारते हुए योगी को ही चुना। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। तमाम मुद्दे थे यूपी में, ऊपर से किसान आंदोलन और उसकी वजह से हुई हिंसा ने यूपी का माहौल खराब कर रखा था। लेकिन इस सबके पीछे राजनीतिक लोग थे और चुनाव के लिए ही ये मुद्दे खड़े किए गए थे, जो कि जनता को समझ आ गया और उसने फिर सुशासन को चुना। महिला सुरक्षा, फ्री राशन, पीएम मोदी की स्कीम भी उतनी ही काम आई जितना योगी आदित्यनाथ का काम। गुंडे, मवाली, हिंसाई और दंगाई तो यूपी छोड़कर भाग ही गए। उनकी अवैध संपत्तियों पर भी बाबा ने बुलडोजर चला दिया। जनता ने योगी सरकार के काम को पसंद किया और अपना बहुमत देकर ये साबित भी कर दिया कि योगी ही यूपी के लिए बेस्ट हैं। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल के 100 दिन में सीएम योगी ने क्या कुछ किया और जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में भाजपा पार्टी की ओर से यूपी चुनाव 2022 को लेकर जारी किए गए संकल्प पत्र के 97 पॉइंट्स को बजटीय प्रावधान के दायरे में लाया और वहीं यूपी की खस्ता हाल कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने वाले बुलडोजर बाबा की छवि को भी बरकरार रखने में कामयाब रहे। इसके अलावा दंगों और हिंसा में भी योगी ने कड़े कदम उठाए और मामले को रोकने में काफी हद तक कामयाबी भी पाई। वहीं रोजगार को ध्यान में रखते हुए भर्तियों की प्रक्रिया को भी शुरू किया गया। यूपी के हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी के दायरे में लाने की योजना के लिए सर्वे शुरू कराया गया। यानी यूपी के हर परिवार में किसी न किसी एक व्यक्ति के पास अब सरकारी नौकरी होगी ही होगी। इसके अलावा चुनावी वादों के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को सीधे जुड़ने को लेकर आदेश दिया और इसके तहत तमाम मंत्रियों को क्षेत्र में जाकर रहने और वहां पर बात करने का जिम्मा भी सौंपा गया। वहीं मंत्रियों के बीच जिलों का वितरण भी हो चुका है और यूपी के क्षेत्रों में इसके तहत सुधार भी हो चुके हैं और इस अभियान के शुरू होने से लोगों को अपनी समस्या रखने का एक मंच भी मिल गया है। साथ ही बांग्लादेश से जो हिंदू वापस आए थे, उसमें से 63 हिंदू परिवारों को पुनर्वास के लिए कानपुर देहात में जमीन आवंटित की गई। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के 100 दिनों में लिए गए 10 बड़े फैसले। यूपी की जब भी कोई बात करता है तो पहले कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते थे और यूपी में कोई भी कंपनियां आने से डरती थी और यहां व्यापार करने से भी डरती थी। यहां का गुंडा राज देखकर हर कोई यूपी को नीची नजरों से देखता था। लेकिन जब बाबा योगी आए, यूपी की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। अब देश के बेहतर कानून व्यवस्था के लिए यूपी जानी जाने लगी है। यूपी पुलिस का भी रुतबा बढ़ा है। सलामी ठोकने वाली पुलिस की छवि से निकलकर सख्त एक्शन लेने वाली पुलिस बनी है, जिससे अपराधी थर थर कांपते हैं। तो सबसे पहले बात कानून व्यवस्था को लेकर ही करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने इन 100 दिनों में कानून व्यवस्था को और भी मजबूत करने पर ध्यान दिया है। कानून व्यवस्था पुख्ता करने पर जोर। जी हाँ, सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ही कानून व्यवस्था को पुख्ता करने पर जोर दिया। एसडीएम, सीओ और तहसीलदारों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्रों में नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें और इसलिए रात में जहां उन्हें तैनात किया गया है वहीं पर रहें। उत्तर प्रदेश में महिला होमगार्ड को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल की ट्रेनिंग देने के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। यूपी में होमगार्डों के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी, इसकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
अब नंबर 2 पर बात करते हैं दंगाइयों पर जिस प्रकार का बुलडोजर चला है। जी हाँ, नुपुर शर्मा की जवाबी कार्रवाई के बाद जो विवाद मचा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। 3 जून को कानपुर में बवाल हुआ, वहीं 10 जून को दंगाइयों ने प्रयागराज में भी जमकर हिंसा की और उसके बाद योगी आए अपने एक्शन में और कानपुर दंगे के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी और प्रयागराज के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद पंप को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इन मामलों में सैकड़ों लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर भी चल चुका है, वहीं हयात जफर के करीबी के घर को भी ढहा दिया गया है और योगी के इस एक्शन की चर्चा हर तरफ हो रही है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने और सड़कों पर नमाज ना करने का जो बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया। देश भर में मचे लाउड स्पीकर विवाद और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज को परिसर तक ही सीमित करने का आदेश जारी किया। योगी ने इस अभियान में पुलिस को भी लगाया और तमाम धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने लगे। प्रदेश में तमाम धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। कार्रवाई को लेकर किसी प्रकार का तनाव भी नहीं हुआ और इसकी तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी भी करते नजर आए। और वहीं सड़कों पर जो नमाज होती थी वो भी योगी सरकार ने बंद कराई और ये पहली बार हुआ था कि यूपी में ईद पर सड़कों पर नमाज नहीं हुई थी और इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं यूपी में अवैध स्टैंडों पर योगी सरकार का जो प्रहार हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध ऑटो स्टैंडों को लेकर अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के भीतर कार्रवाई का आदेश दे दिया और योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि स्टैंडों के ठेकों में जो दलाली करते हैं और दादागिरी करते हैं उन किसी को भी किसी भी स्थिति में शामिल नहीं किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि स्टैंड में होने वाले अपराधों को रोकने में इससे मदद मिलेगी। इस आदेश को लागू करने की कार्रवाई चल रही है। पांचवें नंबर पर बात करते हैं सीनियर अधिकारियों के मनमानी पर किस प्रकार की लगाम लगी है और उन पर कार्रवाई हुई है। योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही संदेश देने की कोशिश की। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनहित की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुरुआत में ही डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करके सरकार ने इसका संदेश भी साफ दे दिया। डीएम औरैया सुनील वर्मा को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही पहले महीने में ही 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या फिर जब्त कर ली गई है। इसमें 25 माफिया डीजीपी दफ्तर और 8 शासन की ओर से चिन्हित किए गए। अब बात करते हैं नकल माफियाओं और पेपर लीक पर भी जिस प्रकार की सख्ती दिखाई गई है। यूपी में नकल माफियाओं का ही राज चलता था, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, लेकिन योगी के सत्ता में आने के बाद काफी हद तक सुधार हुआ है और वही परीक्षाओं में पेपर लीक पर भी योगी सरकार की ओर से सख्ती दिखाई गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड और गिरफ्तार कर लिया। कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तमाम बोर्ड और परीक्षा समितियों को पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाने के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं गुंडे, मवाली और अपराधियों पर किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दहाड़ा है। योगी ने यूपी चुनाव में बुलडोजर का खूब इस्तेमाल किया चुनाव प्रचार के लिए और चुनाव प्रचार के दौरान ही अखिलेश यादव ने बुलडोजर बाबा का नाम योगी आदित्यनाथ को दे दिया और उसके बाद भाजपा ने खूब भुनाया इस मुद्दे को और खूब वोट बटोरा और बुलडोजर अभियान के कारण बुलडोजर बाबा की उपाधि पाने वाले योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल में इस अभियान को जारी रखा। कार्यकाल के शुरुआती 30 दिनों में ही 100 से अधिक अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति पर बाबा ने सीधा बुलडोजर चला दिया और वहीं उत्तर प्रदेश में योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा शुरू कर दिया है। नवरात्रि के पहले दिन से ही महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री आवास पर एक बार फिर से जनता दर्शन की शुरुआत कर दी गई है। इसमें हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी होती है और जनता की समस्या का समाधान भी होता है। अब 8वें नंबर पर बात करते हैं रोजगार के अवसर पर फोकस और भर्तियों पर खासा जोर किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ सरकार की दूसरी कार्यकाल में दिया गया है। यूपी में योगी की सरकार बनने के बाद से ही लगातार भर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। सरकार बनते ही पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में नियुक्तियों को तेज करने का निर्देश भी दिया गया है। यूपीपीएससी की ओर से पिछले 100 दिनों में 3800 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें से 3500 से अधिक को नौकरी मिल भी गई है,
योगी सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिकाओं के लिए 20,000 पदों पर अगले 6 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का भी निर्णय योगी सरकार ने ले लिया है। 9वें नंबर पर बात करते हैं यूपी में निवेश और रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर खासा ख्याल रखा गया है। यूपी में जिस प्रकार की बेरोजगारी है उसके चलते इस मुद्दे को पहले भी भाजपा ने भुनाया था और योगी सरकार चुनाव के दौरान युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के दावे के साथ ही सत्ता में आकर पहुंची थी। इस दावों को पूरा करने के लिए पिछले दिनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया गया था, जहां पर इन्वेस्टर्स को प्रदेश में एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का संदेश देने की कोशिश हुई। उद्योगों को बढ़ाकर सरकार बेरोजगारी को रोजगार से जोड़ने की रणनीति तैयार कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुरक्षा को भी इसके मद्देनजर बढ़ाया गया है ताकि इन्वेस्टर को कैसे लुभाया जा सके। योगी सरकार निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा रही है। नंबर 10 पर बात करते हैं राशन योजना को किस प्रकार से बढ़ाया गया, जिसका फायदा योगी सरकार को चुनाव में भी मिला था। यूपी चुनाव में भाजपा की जीत में राशन योजना का बड़ा योगदान रहा। कोरोना काल में सरकार की ओर से दी जाने वाली मुफ्त राशन योजना को योगी सरकार ने 3 माह के लिए बढ़ाया। सरकार बनते ही कैबिनेट बैठक में 15 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजना का रिटर्न गिफ्ट दिया गया। इसको लेकर अफवाह भी उड़ी और फिर इस पर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश भी की, लेकिन योगी सरकार अपने मिशन में कामयाब रही। लेकिन इस वक्त इस योजना का दुरुपयोग भी काफी हो रहा है और इससे लोगों में काम न कर फ्री में जीने की आदत पड़ती जा रही है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के 100 दिन में जो फैसले लिए गए हैं ये आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।